देखिए, आज बहुत खास दिन है। आज माघी पूर्णिमा है। प्रयागराज में माघी पूर्णिमा स्नान के लिए तड़के से ही श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधु संत संगम के तट पर आस्था की पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। माघ मेले के 5वें पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी पर आस्था और भक्ति की बयार देखने को मिल रही है। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। माघी पूर्णिमा स्नान पर संगम में 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का अनुमान जताया जा रहा है। माघ मेले में विभिन्न स्नान पर्वों में अब तक 19 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। देखिए, कल्पवासियों के लिए माघी पूर्णिमा का स्नान विशेष महत्व रखता है। कई श्रद्धालु इसी पावन स्नान के साथ अपने कल्पवास का समापन भी कर देते हैं। तो कुछ कल्पवासी 3 दिन बाद यानी त्रिशता स्नान के बाद माघ मेले से प्रस्थान करेंगे। माघ मास की पूर्णिमा का खास महत्व माना जाता है। माघ पूर्णिमा पर गंगा या त्रिवेणी संगम में स्नान के बहुत शुभ माना जाता है। देखिए, माघ पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से शीघ्र पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। महाशिवरात्रि पर माघ मेले में छठा और अंतिम स्नान पर्व होगा और इसी के साथ माघ मेले का भी समापन हो जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता खास मेहमान भी होंगे हमारे साथ, आपको बताएंगे संगम पर श्रद्धा और आस्था किस प्रकार देखने को मिल रही है। माघी पूर्णिमा के स्नान की महिमा के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़ गए हैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ आनंद राज भी जुड़ गए हैं, पंकज श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है? बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंच भी गए हैं और 5:30 बजे से कह रहे थे कि शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। शाही स्नान का जो सिलसिला है वो थम गया है या अभी जारी है? बिल्कुल। आज माघी पूर्णिमा का स्नान है और ये 5वां महत्वपूर्ण स्नान है। तो लगातार जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और प्रशासनिक जो आंकड़ा है, अभी तक 60 लाख लोगों ने यहाँ पर स्नान किया है और लगातार जो भीड़ बढ़ती जा रही है। कोहरा बहुत ज्यादा है, ठंड भी है और लेकिन जो आस्था है वो ठंड पर भारी पड़ रही है। तो लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और आज हालांकि इस कल्पवास का भी समापन होगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रशासन ने तैयारियां की है। किस तरह से रूट डाइवर्जन किया जाएगा उसके लिए पूरा प्लान किया गया है, क्योंकि भारी संख्या में जब कल्पवासी वापस जाते हैं तो यहाँ पर जाम न लगे, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। अब ये पूरे महीने जो कल्पवास चला है, आज उसका समापन है। संगम की रेती और जल लेकर कल्पवासी यहाँ से वापस जाएंगे और माँ गंगा से प्रार्थना करेंगे कि अगले बरस हमें फिर माँ गंगा बुलाए और यहाँ पर सकुशल ये माघ मेला बीते। तो प्रयागराज में 1 माह का कल्पवास आज खत्म हो रहा है। प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर पुलिस प्रशासन बिल्कुल ने किए पंकज, हैं। थोड़ी तो तस्वीरें भी भारी दिखा संख्या में जो दीजिए और भीड़ है साथ ही वो साथ पीछे कुछ श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं, वो भी आपसे बात करने में इच्छुक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हमारे पीछे ये संत हैं और यहाँ पर आज इन्होंने माघी पूर्णिमा का स्नान किया है। महाराज क्या कहेंगे, आपने आज माघी पूर्णिमा का स्नान किया है, आज कल्पवास भी खत्म हो रहा है। माघी पूर्णिमा का स्नान किया है, बहुत अच्छा और सब ठीक है। आज ये कल्पवास भी खत्म हो रहा है। आज कल खत्म हो गया, आज स्नान करके जाएंगे। आज स्नान करके जाए। बिल्कुल। और भी जो संत है, आज आपने माघी पूर्णिमा का स्नान किया है, क्या कहेंगे, कितनी अच्छी व्यवस्था रही यहाँ पर? माघी पूर्णिमा स्नान हमको बहुत माने रखता है। हमको शुरू से स्नान करते आए हैं। गुरु बताते थे कि माघ पूर्णिमा के स्नान जो है महा पूर्ण करने वाला, और वो में माघ के महीना, माघ की पूर्णिमा है। बड़े बड़े गुरुजनों ने जैसे गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, त्रिगुण स्वामी, हरिदास, गदाधर भट्ट, नंददास, कुमनदास, परमानंद दास, बड़े बड़े संत महात्मा ने, हम कितना के नाम बताया, नाम तो 1000 के बिल्कुल, ज्यादा है। ये लेकिन बड़े तस्वीरें अपने बड़े आप पे सब कुछ महात्मा बयां लोग कर यहाँ रही के हैं कि गए, कितनी हमको बड़ी बता संख्या में के तमाम गए। श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आनंद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या तस्वीरें हैं? कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, क्या प्रशासन की व्यवस्थाएं की गई? देखिए, प्रयागराज में आस्था के सबसे बड़े कुंभ यानी माघ मेला, जिसे मिनी कुंभ कहा जा रहा था, अब अंतिम कगार पर है। यानी जो 3 बड़े स्नान पर्व थे वो हो गए और चौथा माघी पूर्णिमा का आज स्नान पर्व है। तो जो आने जाने का क्रम है श्रद्धालुओं का, वो सुबह से ही शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप शहर में जाएंगे तो घना कोहरा, मेले में घुसते हैं तो घना कोहरा, ठंड भी बेहद है कि आप गाड़ी चले तो मानिए आपके हाथों पे बर्फ नहीं जम जाएगी। लेकिन श्रद्धालुओं पर आस्था और मां गंगा में डुबकी लगाने की जो चाहत है वो बढ़ती जा रही है। जितने लोग आ रहे हैं
मेले में उतने ही लोग स्नान करके बाहर निकल रहे हैं। लिहाजा जिला प्रशासन, मेला प्रशासन को भारी बंदोबस्त करना पड़ा है। जिस मार्ग से जाना है तो उस मार्ग से लौटना नहीं है, और जिससे लौटना है उससे जाना नहीं है। इस बात का ख्याल रखना। मेरे पीछे की तस्वीर देखेंगे तो ये आउट गोइंग वाली तस्वीरें हैं, मतलब ये जाने वाली तस्वीरें हैं। श्रद्धालु स्नान करके जा रहे हैं, और उधर दूसरी तरफ अगर आप निगाह डालेंगे तो वो माघ मेले में जाने वाली तस्वीरें हैं। यानी माघ मेला आस्था का सबसे बड़ा कुंभ है, और माघी पूर्णिमा में जितने भी स्नान करने वाले लोग हैं वो जाकर अपने घरों को वापस चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात, जो अपने दैनिक जीवन को छोड़कर श्रद्धालु कल्पवास करने आते हैं, आज वो पूरी भरी नम आंखों से कल्पवास खत्म करके अपने घर को दैनिक जीवन में चले जाएंगे। लिहाजा जो भक्ति का रंग है वो थोड़ा सा मेले में अब फीका पड़ेगा। महाशिवरात्रि का पर्व उसके बाद है 15 फरवरी को, लेकिन मेनली जो कहा जाता है कि माघी पूर्णिमा का मेन स्थान है। लिहाजा आज खास भीड़ आने वाली है, और उसको लेकर जिला प्रशासन, मेला प्रशासन ने लंबी तैयारी की है, क्योंकि जो ये श्रद्धालुओं का आने का क्रम है वो कहीं से भी टूट नहीं रहा है। वो लगातार आने का क्रम जारी है, और आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर कोई आतुर है, माँ गंगा से कामना मांगने के लिए आतुर है, और अपने घर में सुख शांति मांगे। मौसम इसकी कैसा है कामना आनंद साथ वहाँ आस्था की डुबकी प्रयागराज लगाए। में आज? दिल्ली में तो आज महसूस कर रहे हैं हम, थोड़ी सर्दी बढ़ी हुई है। प्रयागराज में क्या मौसम है? देखिए, प्रयागराज में भी थोड़ी ठंड है। सबसे पहले अगर कोहरा, आप शहर में किसी भी कोने में जाएंगे तो गाड़ियां चलाने में मुश्किल हो रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे कोहरा भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ठंड भी अधिक है, लेकिन ठंड पर आस्था जो संगम में डुबकी लगाने जा रहे हैं उन पर कोई असर नहीं है। हालांकि लोग बाहर आग जलाकर बैठे हुए हैं ठंड से बचने के लिए। कोई स्नान कर रहा है तो जहाँ आग की धुनी मिल रही वहां घेर कर स्नान करके आता है, तो उस आग की धुनी के पास बैठकर ताप रहा है। यानी ठंड बहुत है, लेकिन फिर भी माँ गंगा में डुबकी लगाने वालों का क्रम कहीं से भी टूटता नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल अनंत, चलिए लौटेंगे आपके पास। संजय जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, सुप्रभात। देखिए, कहते हैं कि आज जो विष्णु जी हैं वो स्वयं निवास करते हैं जल में, और कहते हैं तमाम देवता भी मौजूदगी उनकी होती है। बहुत पवित्र माना जाता है आज का स्नान। किस प्रकार से शुभ शुरुआत करें आज के दिन की? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। और आज का दिन पावन पर्व ही है एक तरीके से। और कहा जाता है कि माघ मकर रवि गति जब हुई, तीरथ आवत सब कोई। तो माघ में का जो महीना होता है और मकर राशि में जब सूर्य होते हैं, तो ये महीना जो है स्नान के लिए बड़ा उत्तम माना गया है। और कहा जाता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, सिंधु, सरयू, जितनी भी हमारे भारतवर्ष में नदियां हैं, उनका पवित्र स्थान जो सबसे ज्यादा जो स्नान दिया गया है वो गंगा को ही दिया गया है। और गंगा में जब हम स्नान कर लेते हैं और जहाँ पे जो त्रिवेणी का संगम हो वहां स्नान कर लेते हैं, तो हमारे जीवन मरण का जो कहते हैं कि मोक्ष के समीप जो है पहुंच जाते हैं। तो ये स्नान बड़ा ही विशेष है। और आज के दिन इतने विशेष योग बन रहे हैं। सर्वार सिद्धि योग है, आयुष्मान योग है, प्रीति योग है। और आज सबसे बड़ा दिन है कि शुक्र जो है उदय हो रहे हैं। तो ये क्या है कि ऐसे संयोगों में जब हम स्नान कर लेते हैं और ऐसे पवित्र पावन पर्व पर, तो इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन में सार्थकता आती है, स्टेबिलिटी आती है, एकाग्रता आती है। और आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। भगवान विष्णु की पूजा, कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो है जल में ही निवास करते हैं, कहा गया है। और आज के दिन जब माघ पूर्णिमा होती है या कोई भी पूर्णिमा हो, तो चंद्रमा की पूजा, विष्णु जी की पूजा जो है जरूर करनी चाहिए। क्योंकि चंद्रमा की पूजा से मन में एकाग्रता आती है, और भगवान विष्णु का ध्यान करने से जल के अंदर स्नान करते हैं। आप देखें, विष्णु जी की पत्नी जो है लक्ष्मी है। जी। तो आज के दिन जब आप पवित्र नदियों में स्नान कर लेते हैं, तो आपका धन, रुपया, संपत्ति, एकाग्रता, शांति, क्योंकि चंद्रमा शांति के कारक माने गए हैं, तो जीवन में सुख और संपन्नता। और आज के दिन दान किया जब जाए तो उसका भी बड़ा विशेष पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं कि तीर्थ में स्नान और दान दोनों जब हम कर लेते हैं, हमारा जीवन जो है सफल हो जाता है। आज ऐसा ही एक पावन दिन है जिसमें आप स्नान कर रहे हैं, जो लोग, और जो लोग नहीं कर पा रहे, घर पर गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। आज का दिन विशेष करके बहुत सुख आनंद देने वाला है, मन में समृद्धि देने वाला है, सुख देने वाला है। तो ऐसा दिन जो है कभी कभी आता है। और आज का दिन 7 महासंयोग भी
बन रहे हैं, जिस कारण से आज का दिन विशेष करके शुभ है और बिल्कुल जीवन संजय में जी, शुभ। और यही कामना भी रहती है हमारी। एक बार फिर से पंकज आपके पास आ रहा हूं और तस्वीरें आप दिखा रहे हैं सुख समृद्धि की। महाराज कह रहे हैं कामना करने के लिए तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या मनोकामना है तमाम श्रद्धालुओं की? बिल्कुल, यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं और अपने परिवार और सुख शांति की कामना करते हैं। तो हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, यहाँ पर आपने जो स्नान किया है, किस तरह से कामना की जाती है माँ गंगा से और परिवार की सुख शांति की कामना की जाती है? माँ गंगा से इसलिए कामना किया जाता है कि मेरा सुख शांति रहे, मेरा शरीर सही रहे। हमारा पूर्वज लोग बाल बच्चा भी सब पूर्वज के गंगा के जल देते हैं सर जी। कहते हैं कि हे पूर्वज लीजिए, हमको से यही पड़ रहा है। अप्रतित करते हमको आत्मा शांति होता है। माघ मेला 2026 रोहित कुमार सिंह राष्ट्रीय अच्छा, संयोजक। ये बताइए, हाँ। आप यहाँ पर जब कल्पवास करते हैं और वापस जाते हैं तो माँ गंगा से कितना दुख होता है छोड़ने का? दुख तो बहुत होता है सर जी, लेकिन क्या करें, हम लोग रोक जाते हैं। माता के गंगा में गोद में एक शिविर ऐसा है जो रोहित कुमार सिंह युवा चेतना शिविर है। निःशुल्क सब देते हैं सर जी, खाना देते हैं, रहने की व्यवस्था देते हैं, साधु संत के बुलाते हैं, कपड़ा देते हैं, धोती देते हैं, लुंगी देते तो हैं। तमाम सेवा भाव से यहाँ लोग लगे रहते हैं और तमाम जो श्रद्धालु आते हैं उनकी भी सेवा यहाँ पर माघ मेले में लोग करते हैं। तो तमाम जो श्रद्धालु आते हैं माँ गंगा से यहाँ पर स्नान करके अपने परिवार और सुख शांति की कामना करते हैं। जब यहाँ से जाते हैं, इस कल्पवास जब खत्म होता है, माँ गंगा से विदा लेते हैं, तो उनकी आंखें नम होती हैं और यहाँ से गंगा जल और रेती लेकर अपने घर वापस जाते हैं और दोबारा माँ गंगा से वापस आने की प्रार्थना करके यहाँ से विदा हो जाते हैं। बिल्कुल पंकज, और कब तक चलेगा ये सिलसिला? स्नान करने का किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई, अगर हम पूरे घाट को समझने की कोशिश करें, बैरिकेड्स को, और किस वक्त, जैसा कि हमने देखा अभी शुभ मुहूर्त 5:30 से 7 बजे तक था, तो क्या उस वक्त सबसे ज्यादा श्रद्धालु थे या अभी सिलसिला लगातार जारी है पंकज? ये जो श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला है लगातार, ये 5 बजे से शुभ मुहूर्त लगा हुआ है। तो श्रद्धालुओं का जो सिलसिला है लगातार यहाँ पर आ रहा है और सभी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरा है, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलेगा वैसे से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी। तो कहा माना जा रहा है कि 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आकर आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। और यहाँ पर 3.5 किलोमीटर के आसपास जो अस्थायी घाट है वो बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। बैरिकेडिंग की गई है और तमाम रूट डाइवर्जन किया गया है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, एक तरफ से आ रहे हैं और दूसरी तरफ से उनको वापस भेजा जा रहा है। और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भी श्रद्धालु आए उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और यहाँ पर सकुशल स्नान करके वापस अपने घर ये चले जाए। हालांकि अभी 3 दिन के बाद यहाँ पर त्रिजटा बिल्कुल स्नान है, पंकज, वो यही स्नान करने के बाद लोग जाते हैं। यही तस्वीरें हैं, यही मनोबल है और यही इच्छा शक्ति है सबकी, क्योंकि ठंड बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रही है, उसके बावजूद तमाम लोग। आनंद, आपके साथ तमाम श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, ना सिर्फ सुख समृद्धि की बल्कि कहते हैं धन बल की, आर्थिक रूप से भी मजबूती मिलती है। आज क्या मनोकामना लेकर पहुंचे हैं तमाम श्रद्धालु? बिल्कुल, देखिए श्रद्धालुओं ने सुबह से ही आकर देखिए घाट पर स्नान किया है। ये सब बाहर के रहने वाले हैं और यहाँ प्रयागराज पहुंचकर स्नान किया है। क्या कामना की है सर आपने? तो जी महाराज, फिर भी कैसे स्नान हो गया है? कोई दिक्कत नहीं। क्या कामना किया माँ गंगा से? हमेशा सब कुछ सही रहे। मतलब देखिए, पुरुष तो पुरुष, आप भी आए हैं, कहाँ से आए हैं सर? देवरिया से। कैसा स्नान किया, कितने बजे आए थे यहाँ पर? 3:30 बजे। ठंड भी बहुत थी? बहुत ही कोहरा बहुत था, लेकिन सब कुछ लगा। आप देखिए महिलाएं भी आई हैं, कहाँ से आई हैं आप? गोरखपुर से आई हैं, बाबा की नगरी से। क्या हुआ, कैसा स्नान किया आपने? कितना मतलब सोच के आए हैं? ठंड नहीं लगी? ठंड कैसी थी? बिल्कुल आनंद, ये तमाम श्रद्धालु जो पहुंचे हैं, निश्चित तौर पर उनकी मनोकामनाएं आज पूरी होंगी। संजय जी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे और जैसा कि हमने भी अभी जिक्र किया कि आर्थिक रूप से भी समृद्धि आज प्राप्त होती है, किस प्रकार के पाठ, पूजा पाठ किया जाए, क्योंकि देखिए कहते हैं कि बिजनेस में भी स्टेबिलिटी आती है, पैसों को लेकर खासकर बोलते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है आज। जी देखो, सबसे बड़ा योग होता है रवि पुष्प अमृत योग। तो आज का जो दिन है रवि पुष्प योग बन रहा है और वत्स योग भी है, उत्तम योग भी है और ऐसे योग प्रीति योग भी है। तो ऐसे आयुष्मान योग, ये सारे 7 प्रकार के जो योग बन रहे हैं, ऐसे महासंयोग पर जो है
जब स्नान कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, तो जीवन के अंदर धन संपत्ति वैभव तो हमारे साथ जुड़ता ही है। और आज के दिन स्नान के बाद में हम अगर भगवान विष्णु की, लक्ष्मी की और चंद्रमा की और कुबेर की उपासना भी कर लें, कहा जाता है कि आज के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से हमारे मन में जो है सुख शांति प्राप्त होती है, भगवान विष्णु की कृपा होती है। इसके अलावा आप जो है, कहा जाता है पहले हम जब छोटे होते थे तो हमारे घर पर जो है पूर्णमासी और संक्रांति को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी। तो आजकल के युग में जो है सबको सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए, करनी चाहिए। और आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, जी। त्रिपुर ललिता सुंदरी का पाठ, क्योंकि आज का दिन विशेष करके है, और श्री सूक्तम का पाठ, तो इस प्रकार के पाठ करने से भी सुख प्राप्त होता है। और आनंद अगर प्राप्त करना है तो आप भगवान शिव और विष्णु दोनों की उपासना करें। और कहते हैं कि गंगा जी का जो है ध्यान जरूर करें। और कहते हैं तरल तारणी तरल तरंगे, तो जो गंगा है वो तरल तारणी है और मोक्ष को प्रदायनी है। कहते हैं कि जन्म से लेकर के और मृत्यु तक का जब हमारा जीवन है, हर व्यक्ति की एक ही इच्छा होती है। जो साधु सन्यासी होते हैं, तपस्वी होते हैं, जो अपना सारा मोह त्याग देते हैं, उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हम भगवान की शरण में चले जाएं और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो जब स्नान करने का जो असली अर्थ है वो मोक्ष प्राप्त करना है। धन वैभव ऐश्वर्य सब कुछ व्यक्ति जीवन में त्याग देता है, और जब त्याग की भावना आ जाती है तभी मोक्ष की गति होती है। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी मोह हमारे जीवन में रह जाता है तो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते। तो आज का ऐसा दिन है, अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, गंगा में डुबकी जब 3 डुबकियां लगाते हैं तो कहते हैं कि हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति हो और हमारा जीवन में सुख शांति भी आए और जीवन में शुभता भी आए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और हमारे 3 डुबकी का और अर्थ है जो तीनों गंगा से मैया के हमारे। दर्शन नहीं कर पा रहे हैं हमारे आपके जैसे लोग, वो किस प्रकार से डुबकी लगाए? जी, मैंने जैसे बताया कि आप गंगा जल से स्नान कर लें और अपने मन के अंदर, कहते हैं कि मनसा, मन के अंदर अगर भाव ला लें, सोच लें कि हमने गंगा स्नान कर लिया है, तो कहते हैं कि भाव से ही जो है प्रकट हो जाती हैं चीजें, क्योंकि जो मन में सोच लिया है वो जो है आपका फलित हो जाता है। गंगा जल से स्नान कर लें। और आजकल का जो समय है उसमें थोड़ा गंगा जल सबके घर पे होता है, और गंगा जल की 4 बूंदे डाल करके और उससे स्नान करें, उससे आपके मन में शुभता बिल्कुल पवित्र जरूर आ जाए। जल का माघी पूर्णिमा पर तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए टेलीविजन स्क्रीन में किस प्रकार से सुबह से स्नान ध्यान का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। प्रयागराज में बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हमारे साथ पंकज जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आनंद भी जुड़े हुए हैं, लगातार संजय जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, पहले आपके पास आ रहा हूं और कहते हैं कि देखिए आज का जो दिन है उसमें सिर्फ पवित्रता का आपको पालन करना है। कहते हैं कि आज देखिए किसी भी प्रकार की कोई अपशब्द ना निकले हमारे मुंह से, ये विशेष प्रयास किया जाता है आनंद। और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उनका ये प्रयास रहता है ज्यादा से ज्यादा कि सात्विकता का पालन कर रहे हैं आज। बिल्कुल, देखिए माघ मेला कहा जाता है, जब भी कोई श्रद्धालु माघ की धरती यानी संगम की रेती पर पहुंचता है तो अपने सारे पुराने कर्मों को भूल के आता है, क्योंकि वो एक अलग से धर्म नगरी में प्रवेश कर रहा होता है। तो मोह माया और जो हीनपना की भावना होती है वो त्यागता है, और जब माँ गंगा में वो डुबकी लगाता है, आस्था की डुबकी लगाता है, तो उन सब मोह माया को त्याग देता है। यानी संगम नगरी आस्था की नगरी है, धर्म की नगरी है, जहाँ पर धर्म का पालन करने के लिए लोग आते हैं, इस आशय से कि उनको सारे कर्म, जो पुराने कर्म है वो भूले, अच्छे कर्म की ओर बढ़े। इसी आशय से माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज के संगम में पहुंचने वालों की जितनी भीड़ है उतना ही, आप मेरे पीछे देखेंगे तो आने वालों की भी भीड़ है। ये भीड़ सुबह से स्नान करके आती जा रही है और जा भी रही है। यानी प्रयागराज का ये जो एक कहा जाता है कि आस्था की नगरी, धर्म की नगरी, और हर कोई बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार आते हुए दिख रहे हैं। पंकज, आपके पास आ रहा हूं, थोड़ी तस्वीरें आप भी दिखा दीजिए। बिल्कुल, यहाँ जिस माघ मेले में आज रविवार का दिन है और जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा है, और अभी कोहरा भी है, लेकिन संगम रोज पर जो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। और अभी तक जो सरकारी आंकड़ा है उसमें 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, और
रवि पुष्य जो योग है वो बन रहा है। और यहाँ माना जाता है कि जिसने इस पूरे महीने में स्नान नहीं किया है, आज माघी पूर्णिमा का स्नान कर लेगा तो पूरे महीने के उनको जो स्नान का लाभ है वो मिलेगा। तो प्रयागराज में क्या अनुमान है इस पंकज, माघी कितनी पूर्णिमा संख्या का में स्नान, श्रद्धालु आ सकते हैं आज? आज पूरे दिन की बात करें तो करीब 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का जो आंकड़ा है वो माना जा रहा है, क्योंकि पिछले जो 4 स्नान बीत चुके हैं इसमें 18 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। और प्रशासन ने कर दिया था तय कि यहाँ से 15 से 20 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन इन 4 प्रमुख स्नानों में 18 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। आज इस माघी पूर्णिमा के स्नान पर 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। तो बिल्कुल लगातार ये बिल्कुल भीड़ बढ़ती जा पंकज। रही है अभी। और यही जो संख्या है तमाम श्रद्धालुओं की बता रही है, कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। संजय जी, एक विषय अधूरा रह गया आज। ऐसा कहते हैं कि समापन की ओर हम बढ़ते हैं, कल्पवास का समापन कर देते हैं अधिकतर, अगर हम कहें श्रद्धालु, तो किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से समापन करना चाहिए आज कल्पवास का? अच्छा प्रश्न किया है आपने। पहले मैं डुबकी की बात कर रहा था कि जो 3 डुबकियां लगाई जाती हैं, जी 3, 5 या 7 डुबकियां लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है? 3 डुबकी लगाने का अर्थ है शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए 3 डुबकी लगाई जाती हैं। एक अपने माता पिता के नाम से लगाई जाएगी जी तो 5 होगी, 7 जो है पूरे परिवार के लिए लगाई जाती है। दूसरा, जो कल्पवास की हम बात कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर जो है पूर्णिमा का जो दिन होता है वो पूर्णता का प्रतीक है। तो आज के दिन जब पूर्णिमा से, जब हम कहते हैं कि जब पूर्णिमा जाती है तो माघ की जो है गति जो है वो आज के दिन से अंतिम अवस्था की तरफ जाती है। तो आज के दिन से कल्पवास जो है खत्म होना शुरू हो जाता है, लोग अपने घर की तरफ प्रस्थान करना शुरू कर देते हैं 2-3 दिन के अंदर अंदर। तो इसीलिए जो है आज का दिन पूर्णता का बिल्कुल, प्रतीक होता पूर्णता है। का प्रतीक है संजय जी, इसलिए आज विशेष स्नान माना जा रहा है और तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। बहुत धन्यवाद संजय जी आपका।